सर्दियों में गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम के बहुत सारे कलर्स और वैरायटी हम लगा सकते हैं और नर्सरी पर अवेलेबल भी हैं। इनके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो 30 से 35 दिनों तक ऐसे ही नज़र आते हैं। लेकिन वही फूल जब मुरझाने लगते हैं तो पौधे की सुंदरता खराब होने लगती है। आज के वीडियो में आपको पता होगा कि जब गुलदाउदी के फूल सूखने लगते हैं उसके बाद आप दोबारा रीग्रो कैसे कर सकते हैं, दोबारा उसी पौधे से आप फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। गुलदाउदी के फूल जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि काले कीड़े का अटैक होने लगता है। काले मिलीबग्स जैसी चीज़ या यूं कह सकते हैं एफिड्स जैसी चीज़ इन पर अटैक करने लगती है। देखिए मेरे ये गुलदाउदी का पौधा है, ये करीब मुझे लग रहा है दिवाली के पहले से ही इसमें फ्लावरिंग हो रही थी और अब इसके फूल बिल्कुल भी सूख चुके हैं। तो यदि आपके भी गुलदाउदी के फूल सूखने लगे हैं तो ये जो आसान सा टिप्स है ये अपना करके आप अपने गुलदाउदी पर दोबारा फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुलदाउदी के फूल जब सूखने लगते हैं और आप यदि उन्हें बीजों के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसे में पौधा मरने लगता है और बीज कभी भी जनवरी फरवरी के पहले तैयार नहीं होते हैं। तो बेहतर है कि इन टिप्स को अपनाकर 1 या 2 बार सीजन में आप फ्लावरिंग ले लीजिए, उसके बाद बीजों के लिए रेडी कीजिए। गुलदाउदी के पौधे को वैसे तो ये हेवी फीडर होते हैं क्योंकि गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, तो हर एक 10 से 15 दिनों पर आपको जो है एक अच्छा फर्टिलाइज़र डालना होता है। गुलदाउदी में वाटरिंग का भी बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, कभी भी ओवर वाटर या अंडर वाटर नहीं करना चाहिए। अंडर वाटर करने से जो कलियां हैं, जो बहुत सारी कलियां बनती हैं एक साथ, वो खिल नहीं पाती हैं और ओवर वाटर करने से इसके जो फूल हैं वो फंगस का शिकार हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। ये वही गुलदाउदी के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं जो अब सूख गए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते थे, लेकिन ये 20 डेज़ बिफोर का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। गुलदाउदी के फूल जब सूख जाते हैं और इसकी हाइट करीब आप समझ लीजिए जितनी आपको दिख रही है इतनी है, तो सबसे पहली टिप ये है कि इसमें आपको बिल्कुल हाफ करना होता है। कहाँ से कट करना है? जहाँ से 2 पत्तियाँ निकली हुई हैं। यदि 2 पत्तियाँ निकली हुई नहीं निकली हैं तो उसके डंठल को आप बिल्कुल नीचे से यानी कि सॉइल के पास से काट दीजिए। और यही मूल मंत्र है गुलदाउदी पर दोबारा फूल लेने के लिए कि आप ऐसे जगह से काटेंगे जहाँ से कि पौधा जॉइंट निकल रहा है या फिर जहाँ से 2 पत्तियाँ निकली हैं, तभी इस पर आप दोबारा फूल ले सकते हैं। यदि फूलों को सिर्फ आप डेड हेडिंग करेंगे जैसे और सारे पौधों को करते हैं तो इसमें दोबारा फ्लावरिंग ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखिए जैसे ये है, जॉइंट के पास से मैंने कट किया है तो उस जॉइंट से 2 ब्रांच अपने आप निकल करके आ जाएगी करीब 10 डेज़ में और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। दोबारा से जब हम कट करके और पौधे को रीग्रो करते हैं तो फूलों की साइज़ और संख्या दोनों में सुधार देखने को मिलता है। इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के समय ये बात ध्यान रखना है कि पौधा जितना लंबा है उसका जस्ट हाफ कर देना है या फिर ऐसे जगह से कट करना है जहाँ से कि पत्तियाँ निकली हुई हैं। इस तरीके से कट करने के बाद यदि आपके पास कोई भी फंजीसाइड है, साफ फंजीसाइड है या कोई भी फंजीसाइड है, तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके ऊपर से आप स्प्रे कर देंगे। इसको स्प्रे करने से जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से कोई फंगस या डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गुलदाउदी में अक्सर डाईबैक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेम जो है वो सूखने लगती है और सर्दियाँ जिस हिसाब से अभी पड़ रही हैं, ऐसे में गुलदाउदी को यदि आप फंजीसाइड से स्प्रे कर देंगे तो थोड़ा ये सेफ हो जाएगा। कट करने के तुरंत बाद ये खाद देना ज़रूरी है और ये है डीएपी। डीएपी वैसे तो केमिकल फर्टिलाइज़र है लेकिन बहुत ही सस्ता आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और डीएपी 1 चम्मच यानी जिसमें कि 10 से 12 दाने हैं वो आप गुलदाउदी पर डालेंगे। गुलदाउदी चाहे ज़मीन में लगी हो या फिर कंटेनर में लगी हो। डीएपी डालने से एक तो पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जड़ों का बहुत अच्छे से एक्सपेंशन कर लेता है और नई रूट्स को लेना भी आसान होता है। यहाँ पर एक काम आप और कर सकते हैं, यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में डालिए और हर एक वीक आप स्प्रे कर दीजिए।
इससे क्या होगा, नई पत्तियां जल्दी निकल कर के आएंगी और एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से करता है और बहुत जल्दी नई पत्तियों को निकालता है। इससे आपका पौधा नई पत्तियां निकालेगा और आप बहुत जल्दी कलियां इस पर ले पाओगे। एप्सम सॉल्ट पौधों को स्वस्थ बनाने का भी एक कारण होता है। एप्सम सॉल्ट और किस तरीके से पौधों पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला जो चीज़ है ये है वाटरिंग। देखिए आज मैंने अच्छे से वाटरिंग कर दिया और कट कर दिया। इसके बाद ना ज़्यादा पानी देना है ना बहुत ज़्यादा धूप में रखना है, क्योंकि पौधा अभी वीक है, अभी इस पर पत्तियां नहीं हैं। तो आप बहुत ज़्यादा यदि धूप में रखेंगे तो हो सकता है कि पौधा जो है सूखने लगे। और पानी तभी दीजिए जब ऊपरी सतह आपको बहुत ही ड्राई नज़र आए। देखिए ये जो पौधा है, इस पर मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि काटना कब है। ये जो वाइट फ्लावर्स हैं ये नीचे से सूख रहे हैं और काले काले से हो रहे हैं। ऐसे में जब आप नहीं काटेंगे तो ये जो नई कलियां दिख रही हैं इनको खिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि पौधा अपनी सारी एनर्जी पुराने पौधे पर ही, पुराने फूल पर ही लगाएगा। तो जैसे ही फूल 20-25 दिन पुराने हो जाते हैं आप इसे ऐसी जगह से कट करेंगे जहां से ऑलरेडी नई ब्रांच निकलने को आई है, यानी कि ये देखिए जैसे 2 न्यू पत्तियां यहाँ से निकल रही हैं। ऐसे में न्यू लीव्स को लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, फूलों पर कभी भी कोई फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे ना करें, इससे फूल मुरझाने भी लगते हैं और इन पे काले काले से आप कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होने लगता है। इस तरीके से जब आप गुलदाउदी को स्प्रे करके खाद देते हैं तो गुलदाउदी पर आप बहुत ही जल्दी न्यू शूट्स ले पाते हैं। जब ये आप कट कर देते हैं और पौधे को तैयार करते हैं नई ब्रांच के लिए, नई स्टेम के लिए, तो आप सुबह के सिर्फ 1-2 घंटे के धूप में रखिए। दोपहर के धूप से बचाइए। हालांकि अभी सर्दियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।